नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल की एक और वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुंडली का थर्ड हाउस। थर्ड हाउस आपके जीवन में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, आपके जीवन में थर्ड हाउस और उसके लॉर्ड का क्या महत्व है। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे और जितनी हमारी नॉलेज है हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपके जीवन में तीसरे घर का क्या प्रभाव होता है। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस है। पहले बात करते हैं इस हाउस के एट्रीब्यूट्स की कि ये किन चीजों को दर्शाता है। हमारी कुंडली में जो थर्ड हाउस होता है ये हमारे सिबलिंग्स को दर्शाता है, ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाता है। थर्ड हाउस हमारे जीवन में हमारे नेबरहुड का भी होता है, नेबर्स का होता है। हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी हमारी कुंडली का थर्ड हाउस दर्शाता है। थर्ड हाउस हमारे शॉर्ट ट्रेवल्स का भी होता है। थर्ड हाउस कुंडली में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा जो कुंडली में थर्ड हाउस होता है ये हमारे पास्ट लाइफ यानी कि पिछले जन्म से भी कनेक्शन रखता है। कुंडली में जो थर्ड हाउस होता है इसका हमारे पिछले जन्म से कैसे कनेक्शन होता है, जो हमने पिछले जन्म में कर्म करे होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इस जन्म में अपनी कुंडली के थर्ड हाउस में ऐसे ही प्लैनेट्स मिलते हैं। जैसे अगर हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म करे होते हैं तो इस जन्म में हमें अपनी कुंडली के थर्ड हाउस में मरकरी, वीनस, जुपिटर, सन, मून इस प्रकार के प्लैनेट मिलेंगे, यानी कि जो हमारे से मेहनत कम करेंगे। परंतु अगर हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म नहीं करे होंगे तो इस जन्म में जो हमारी कुंडली में हमें प्लैनेट मिलेंगे वो मिलेंगे राहु, शनि, केतु, क्योंकि ये हमसे मेहनत कराएंगे। अब अगर आप देखोगे ना एस्ट्रोलॉजी में तो जो थर्ड हाउस है उसको जो एक सिंगल मतलब नेम से अगर बोला गया तो बोला गया कि ये आपके परिश्रम का घर है, आपकी मेहनत का घर है। अगर ये आपके सिबलिंग्स को दर्शाता है तो यही हाउस आपकी मेहनत को भी दर्शाता है, आपके हार्डवर्क को भी दर्शाता है। तो इसका जो मेन एट्रीब्यूट है वो हार्डवर्क भी है। तो इसलिए जैसे हमने पिछले जन्म में कर्म करे होंगे उसके अकॉर्डिंग हमें इस जन्म में अपनी कुंडली के थर्ड हाउस में प्लैनेट्स मिलेंगे। अब जो हमारी कुंडली का थर्ड हाउस है वो हमारी स्किल्स को भी दर्शाता है, हमारी कम्युनिकेशन को दर्शाता ही, हमारी स्किल्स को दर्शाता है, हमारी राइटिंग स्किल्स को दर्शाता है। जो लोग अपने जीवन में बहुत अच्छे राइटर होते हैं, पोएट होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी कुंडली के अंदर थर्ड हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। थर्ड हाउस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, थर्ड हाउस बेनिफिक प्लैनेट से घिरा हुआ होता है, या फिर थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वो भी बेनिफिक प्लैनेट के साथ बैठा होता है। कहने का मतलब जो राइटिंग स्किल्स में अच्छे होते हैं, जो पोएट अच्छे होते हैं, म्यूजिशियन अच्छे होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में थर्ड हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर आप देखोगे ना तो काल पुरुष की कुंडली में जो थर्ड हाउस है वो जेमिनी साइन है। जेमिनी साइन कई चीजों को दर्शाता है, जैसे कि थिएटर को दर्शाता है, ऑडिटोरियम को दर्शाता है, जिन स्पेसेस पे बहुत ज्यादा क्राउड होता है उनको भी जेमिनी साइन ही दर्शाता है। तो जो इन फील्ड में भी काम करते हैं, चाहे कोई सिनेमा में काम करता हो, चाहे कोई ऑडिटोरियम में काम करता हो, चाहे कोई थिएटर करता हो, इस प्रकार के जो प्रोफेशन होते हैं उनके लिए भी कुंडली का थर्ड हाउस अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए थर्ड हाउस की बहुत ज्यादा रेलेवेंस है। अब आप अपनी अपनी लाइफ के अंदर कई ऐसे लोग देखे होंगे जिनके पास बचपन से ही कोई स्किल्स होती हैं, जो लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, जिनको बोला जाता है कि ये तो गॉड गिफ्टेड है। तो अब आप देखोगे ना तो उनकी कुंडली में भी आपको थर्ड हाउस कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मिलेगा। अब किसी व्यक्ति के अंदर जो पहले से स्किल्स होती है, जिन लोगों के अंदर जो बहुत अच्छे बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का वर्क करते हो, चाहे जो बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन होते हो, यानी कि जिन लोगों के पास कोई टैलेंट पहले से ही है, जिनको कोई टैलेंट सिखाया नहीं गया, जिनके अंदर कोई स्किल्स पहले से ही है, तो वो स्किल्स जो उनके अंदर आती है वो उनके पास्ट लाइफ यानी कि पिछले जन्म से आती हैं और ये कुंडली का थर्ड हाउस दर्शाता है। अब ऐसे बोला जाता है कि अगर आपकी कुंडली में कोई थर्ड हाउस में अच्छा प्लैनेट है, मान लीजिए मरकरी है, तो आप अच्छे राइटर हो सकते हैं, पोइट हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, आप पियानो अच्छा बजा सकते हैं, आप बुक्स अच्छी लिख सकते हैं, पब्लिशर हो सकते हैं, इस प्रकार के आप काम कर सकते हो। तो आपको बहुत ही अच्छे इसके प्रभाव मिलते हैं। साथ ही साथ ये बोला गया कि पिछले जन्म में अगर आप किसी काम को करते हुए मृत्यु आपकी हो जाती है, यानी कि कोई काम आपका अधूरा रह जाता है, फिनिश नहीं हो पाता, तो इस जन्म में आपको वो स्किल पहले से ही मिलती है, जिसके कारण आप जो पिछले जन्म में उस स्किल का फायदा उठाना चाहते थे, उस टैलेंट का फायदा उठाना चाहते थे, वो आप इस जन्म में उठा सको। एग्जाम्पल के लिए जो लोग बहुत अच्छे म्यूजिशियन होते हैं, सिंगर्स होते हैं, जिनको आप ये देखकर बोल सकते हो कि ये गॉड गिफ्टेड है, मतलब कोई व्यक्ति इनकी कॉपी कर ही नहीं सकता, ऐसे बहुत सारे हमारी इंडस्ट्री में, हमारे आसपास के लोग आपने देखे होंगे हैं, तो उनके पास ये टैलेंट पहले से ही होता है। भगवान ने उनको पिछले जन्म के कर्मों के अकॉर्डिंग ऐसा टैलेंट पहले से ही दिया है। अब साथ ही साथ अब आप देखो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीरो से किसी स्किल को शुरू करते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास वो स्किल पहले से ही होती है, बस उनको थोड़ा सा उसके अंदर एक
आप मानो पुश चाहिए होता है जिससे वो अपने स्किल्स का फायदा उठा पाए। तो इसलिए पिछले जन्म में जिन काम को करते हुए आप अधूरे रह जाते हैं आपके काम, जिन काम को करते हुए आपकी मृत्यु हो जाती है, तो हो सकता है इस जन्म में वो आपको स्किल दोबारा से भगवान दे। यानी कि पिछले जन्म में अगर आपने उस काम से रिलेटेड 70% काम करा था, तो आपके पास इस जन्म में उस टैलेंट का 70% है, अब आपको सिर्फ 30% पूरा करना है। तो ये थर्ड हाउस का चमत्कार है कि पिछले जन्म में आपके पास जो स्किल्स थी, जिनका आपने पिछले जन्म में फायदा उठाया, उन स्किल्स का आप इस जन्म में भी फायदा उठा पाओ। ये थर्ड हाउस का एक इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए मैंने बोला कि थर्ड हाउस कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस वाली बात को मैंने थोड़ा इसलिए इसको थोड़ा सा मैंने खींचा, थोड़ा ब्रॉड करे कि आप समझ पाओ कि जो लोग जिनके पास पहले से कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है, उन्होंने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म करे होते हैं, और यही सेम टैलेंट उनके पास पिछले जन्म में यानी कि पास्ट लाइफ में भी उनके पास होता है, जिसके कारण इस लाइफ में वो उस टैलेंट का फायदा उठाकर अपने जीवन में ऐसी सफलताओं को प्राप्त कर पाते हैं जो और कोई व्यक्ति शायद ना कर पाए। ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हो सकते हैं, बहुत सारे राइटर्स हो सकते हैं, सिंगर्स हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, यानी कि किसी भी फील्ड के व्यक्ति हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, लॉयर्स हो सकते हैं, यानी कि किसी भी फील्ड के व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि स्किल तो आपके पास कोई भी हो सकता है, टैलेंट आपके पास कोई भी हो सकता है। तो इन सभी चीजों को थर्ड हाउस ही रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस आपके आसपास के माहौल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपके आसपास जो लोग हैं, जो आपका सर्कल है, क्या वो आपको सपोर्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, ये भी आपकी कुंडली के थर्ड हाउस के ऊपर ही डिपेंड करता है। साथ ही साथ क्या आपके जो नेबर्स हैं, जो आपका नेबरहुड है, वो आपको अच्छा मिलेगा, आपके नेबर्स आपको क्या अच्छा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या आपके नेबर्स आपको सपोर्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ये भी आप अपनी कुंडली के थर्ड हाउस से ही देखेंगे। अब अगर थर्ड हाउस में अच्छे प्लैनेट्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है नेबर सपोर्ट करेंगे, आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट करेंगे। पर वहीं अगर थर्ड हाउस कहीं मैलेफिक एस्पेक्ट में आ जाता है, थर्ड हाउस का लॉर्ड कहीं मैलेफिक ग्रहों के साथ जाकर बैठ जाता है, तो इसका अपोजिट, यानी कि आपके नेबर्स और आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपके आसपास लगे आपको बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं, परंतु जब समय आएगा तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा, थर्ड हाउस या फिर थर्ड हाउस का लॉर्ड किसी भी तरह से पीड़ित हो जाता है। तो थर्ड हाउस आपके कम्युनिकेशन का भी है। तो जो लोग बहुत अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में थर्ड हाउस अच्छा होता है। कुंडली में जो थर्ड हाउस होता है वो आपके सिबलिंग्स को भी दर्शाता है। तो आपको सिबलिंग्स कैसे मिलेंगे, क्या सपोर्टिव मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, क्या सिबलिंग्स का आपकी लाइफ के अंदर क्या रोल होगा, ये भी कुंडली का थर्ड हाउस ही बताएगा। थर्ड हाउस का लॉर्ड बताएगा कि आपके सिबलिंग्स आपके किस फील्ड में, आपके जीवन में किस फील्ड के अंदर अपना दायित्व निभाएंगे। तो थर्ड हाउस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिबलिंग से भी जुड़ा है। अब ये जो हार्डवर्क की जब हम बात करते हैं तो आज के समय पर हार्डवर्क को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये बोला जाता है कि बिना हार्डवर्क के व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ ज्यादा प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है थर्ड हाउस। जहां पर हार्डवर्क की बात आएगी वहां पर भी थर्ड हाउस की बात आएगी। अब जब हम थर्ड हाउस की बात करते हैं तो यहाँ पर डुअलिटी भी आती है, क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली में जेमिनी साइन यानी कि मिथुन राशि को दर्शाता है, जो कि डुअलिटी का साइन है। मरकरी भी मल्टीपल चीजों को दर्शाता है, क्योंकि मल्टीपल चीजों को जैसे मरकरी दर्शाता है तो मरकरी की ही राशि है। तो ऐसे में यहाँ पर डुअलिटी भी है। अब जो थर्ड हाउस होता है, यहाँ पर आपको चॉइसेस देखने को मिलेंगी। जब भी आपकी लाइफ के अंदर थर्ड हाउस के प्लैनेट की दशा आएगी तो आप देखोगे कि आपको उस समय पर कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे, कुछ ऐसी चीजों को चूज करना पड़ेगा जिसमें आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, यानी कि दो पाथ दिए जाएंगे। अब उसमें से आपको एक को चूज करना पड़ेगा और उसके ऊपर ही आपका फ्यूचर निर्भर करता है, जो आप उस टाइम पे अपने जीवन में पाथ को चूज करोगे। तो इसलिए थर्ड हाउस चॉइसेस को भी दर्शाता है। जो हमारी कुंडली के अंदर थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और 12th हाउस होता है, ये सारे जो हाउसेज हैं डुअलिटी को दर्शाते हैं। जैसे 3 प्रकार की राशि होती हैं, चल, स्थिर और द्वि स्वभाव। तो ये जो 3, 6, 9 और 12 हैं, ये द्वि स्वभाव राशियां हैं, यानी कि इनके अंदर डुअलिटी है। तो ये जो 3, 6, 9 और 12वें हाउसेज है, ये भी डुअलिटी को दर्शाते हैं। तो थर्ड हाउस है, सबसे पहला हाउस है डुअलिटी का। तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसी चॉइसेस अपने जीवन के अंदर बनानी पड़ेंगी, चॉइसेस चूज करनी पड़ेंगी, कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जो आपके फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करेंगे कि फ्यूचर कैसा होगा। अब कई लोग आपने देखे होंगे कि वो अपनी गलतियों के लिए दूसरे लोगों को या फिर सिचुएशन को ब्लेम करते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपके कोई गलती होती है या फिर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आपको थोड़ा उसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए, थोड़ा पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि आपकी वहां पर क्या गलती हुई, और जब आपको वो गलती मिल जाए तो आपको उस गलती को सुधारना चाहिए, तो उससे आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा। परंतु जो लोग इसके अपोजिट करते हैं, यानी कि उनकी गलती वो मानते ही नहीं या फिर दूसरों को ब्लेम ही करते रह जाते हैं, तो वहां पर भी थर्ड हाउस का ही रोल आता है, यानी कि उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं थर्ड हाउस पीड़ित हो चुका है या फिर थर्ड हाउस का लॉर्ड किसी ऐसे हाउस में जाकर बैठ चुका है जहां पर वो कंफर्टेबल नहीं है। तो ये थर्ड हाउस के कुछ एट्रीब्यूट हैं जो आपके लाइफ के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अब थर्ड हाउस आपके जीवन में शॉर्ट ट्रैवल्स को भी दर्शाता है। अब अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ट्रैवल करता है
तो या तो उसके थर्ड हाउस का लॉर्ड कुंडली के एट्थ हाउस में जाकर बैठ गया, फर्स्ट हाउस में जाकर बैठ गया है, जहां पर स्टेबिलिटी नहीं है। तो ऐसे में अगर वहां पर कुंडली का जो थर्ड हाउस का लॉर्ड है वो इन दो हाउस में से किसी में जाकर बैठ गया है, तो ऐसे में लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। उनका बार बार जो स्थान होता है जहाँ पर वो रहते हैं, घर होता है, वो बार बार चेंज हो सकता है। पहले अगर मुंबई में है तो बाद में दिल्ली में हो सकता है, बाद में दिल्ली में तो बैंगलोर जा सकते हैं वो लोग। यानी कि बार बार कई लोग आपने देखे हो जिनका ट्रांसफर होता रहता है। ऐसे प्रोफेशन भी उन लोगों को मिलते हैं जिनकी कुंडली में थर्ड हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में आ जाता है, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है। शॉर्ट ट्रैवल का घर है तो ट्रैवल में स्टेबिलिटी नहीं है। ऐसे लोगों को ट्रैवल भी हो सकता है किसी ऐसी जगह पर जाना के करना पड़ जाए जहां पर कंफर्टेबल ही ना हो, क्योंकि जब थर्ड हाउस का लॉर्ड एट्थ में जाएगा तो वहां पर कंफर्टेबल भी व्यक्ति नहीं होता। ऑब्वियसली बात है, वो पेन और ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। अभी हम बात करेंगे कि हर हाउस में थर्ड हाउस का लॉर्ड जब जाएगा तो उसके क्या प्रभाव होंगे, परंतु ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाया। तो इसलिए थर्ड हाउस का लॉर्ड शॉर्ट ट्रैवल को दिखाता है। तो अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड कुंडली में अच्छा होता है या फिर थर्ड हाउस अच्छा होता है तो ऐसे में लोग ट्रैवल भी बहुत करते हैं, अच्छे अच्छे प्लेसेस पे करते हैं। तो इसका ये भी प्रभाव है, अपने मनचाही जगहों पर भी जा सकते हैं। परंतु वहीं अगर मैलेफिक एस्पेक्ट में आ जाए, फिर मैलेफिक ग्रह में आकर बैठ जाए तो उसका उल्टा, यानी कि उसको ऐसे प्लेसेस पर जाना पड़ सकता है जहां पर उसको पसंद ही ना हो। ऐसी जगहों पर उसको ट्रैवल करने को मिल सकता है। उसके प्रोफेशन में कुछ ऐसी जगहों पर उसको ट्रैवल करने को मिल सकता है जहां पर वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल ना हो, जहां पर उसकी पसंद का उसको फूड ना मिलता हो। तो ये थर्ड हाउस के कुछ इफेक्ट हैं। थर्ड हाउस और भी कई चीजों को दर्शाता है। अगर आप देखेंगे तो थर्ड हाउस आपकी कुंडली में आपके लगन से थर्ड हाउस है। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो कालपुरुष की कुंडली में इसको हम जेमिनी साइन इसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पर डुअलिटी आ गई। परंतु ये कम्युनिकेशन का भी मैंने आपको बताया हाउस है, कम्युनिकेशन का भी साइन है। तो जिन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है तो उनका भी कहीं ना कहीं थर्ड हाउस बहुत अच्छा होता है, थर्ड हाउस का लॉर्ड बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे में भी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट आज के टाइम पर है, तो उसकी अच्छी हो सकती है। तो ये थे थर्ड हाउस के कुछ एट्रीब्यूट्स। अब बात करते हैं कि कुंडली में 1 से लेकर 12वें घर में जब थर्ड हाउस का लॉर्ड जाकर बैठेगा तो वो आपके जीवन में किन चीजों को दर्शाता है। तो अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड कुंडली के फर्स्ट हाउस में आकर बैठता है तो फर्स्ट हाउस है आपका लग्न, आपकी पर्सनैलिटी, आपका सेल्फ, आपका व्यक्तित्व, आपका नेचर कैसा होगा, आप दिखने में कैसे होंगे, ये सब थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वो फर्स्ट हाउस में आकर बैठेगा तो वो अपने प्रभाव आपके इन चीजों के ऊपर, इन एट्रीब्यूट्स के ऊपर देगा, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर डालेगा, आपके नेचर के ऊपर डालेगा। अब डिपेंड करता है कि थर्ड हाउस का लॉर्ड है कौन, और उसके अलावा जो बेसिक इसके जो एट्रीब्यूट होंगे क्या होंगे। थर्ड हाउस का लॉर्ड चाहे कोई भी जब फर्स्ट हाउस में जाकर बैठेगा तो ऐसे में व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंट होगा। उसको अपनी लाइफ के अंदर एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि उसको जो भी अपनी लाइफ में करना है सब अपनी मेहनत से करना पड़ेगा, सब उसको अलोन करना पड़ेगा। उसके आसपास कोई नहीं होगा उसकी हेल्प करने वाला, जो अपने जीवन में वो साम्राज्य अपना खड़ा करेगा वो सारा अपनी ही मेहनत से उसको करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। थर्ड हाउस का जब लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आता है तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जो उनकी पर्सनैलिटी होती है उसके ऊपर उनके सिबलिंग्स की भी आपको छाया देखने को मिलेगी। यानी कि सिबलिंग्स का प्रभाव व्यक्ति की पर्सनैलिटी, उसके नेचर में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन का है, तो ऐसे लोग कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी है। तो जब पर्सनैलिटी में कम्युनिकेशन का लॉर्ड आकर बैठेगा तो ऐसे में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो सकती हैं। साथ ही साथ थर्ड हाउस आपकी शॉर्ट ट्रैवल्स का भी है, तो ऐसे लोगों को भी बार बार स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है। यानी कि ऐसे लोगों की लाइफ के अंदर ट्रैवल बहुत ज्यादा हो सकता है कि वो किसी ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं जहां पर उनको ट्रैवल बहुत ज्यादा करना पड़े। ये भी थर्ड हाउस की क्वालिटी है। तो इसलिए जब थर्ड का लॉर्ड फर्स्ट में आता है तो इस प्रकार के कुछ आपको प्रभाव अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो हमारी कुंडली का थर्ड हाउस है वो नेबर्स का भी है, तो ऐसे लोगों के ऊपर अपने नेबर्स का बहुत प्रभाव होता है। हो सकता है कि व्यक्ति को अपने नेबर्स के साथ उठना बैठना बहुत पसंद हो, व्यक्ति का जो सर्कल हो उसमें उसके नेबर्स बहुत ज्यादा हो, इस प्रकार से भी कुछ आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। तो जब थर्ड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में अगर बैठ गया है तो नेबर्स का प्रभाव भी व्यक्ति के ऊपर देखने को मिलता है। व्यक्ति के आसपास का जो एनवायरमेंट होता है, यानी कि आप मानो कि जो व्यक्ति का घर होगा उस पे आसपास का जो माहौल होगा, उसका जो नेबरहुड होगा, उसका प्रभाव भी आपको व्यक्ति के ऊपर देखने को मिलेगा। अब इसको आप ना ऐसे समझो कि आप किसी ऐसी जगह पर घर लेते हो जहां पर आसपास बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव उसका पड़ेगा कि व्यक्ति भी लाखों हो सकता है। परंतु अगर आप किसी ऐसी जगह पर देखो जहां पर आपके घर के आसपास बहुत ज्यादा धार्मिक स्थल हो, जहां पर आपके घर के आसपास धार्मिक चीजें आपको देखने को मिले, स्पिरिचुअल चीजें देखने को मिले, जैसे वृंदावन आप ले लो, मथुरा ले लो, तो वहां पर जो माहौल है, जो वहां का एनवायरमेंट है कैसे, वो बहुत ज्यादा धार्मिक है। तो ऐसे में उस व्यक्ति के ऊपर जो नेबरहुड का प्रभाव पड़ेगा वो धार्मिक के अकॉर्डिंग पड़ेगा। यानी कि जैसा आसपास का माहौल होगा, थर्ड हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट में जाएगा ऐसे ही व्यक्ति के आपको नेचर में देखने को चीजें मिलेंगी। कि अगर धार्मिक होगा तो व्यक्ति बहुत मतलब लोगों की हेल्प करने वाला होगा, व्यक्ति बहुत सभ्य होगा, शांत होगा। परंतु अगर वहीं पे माहौल कोई लड़ाई झगड़े वाला आसपास होगा तो व्यक्ति ऐसे
लड़ाकू हो सकते हैं। मतलब नेबर्स का और नेबरहुड का प्रभाव, आसपास के एनवायरनमेंट का प्रभाव आपको व्यक्ति के ऊपर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो उस व्यक्ति के मतलब फ्रेंड सर्कल है या फिर जो उसका सर्कल है, जो लोग उसके आसपास रहते हैं, उसके आसपास बैठते हैं, चाहे वो उसके ऑफिस में हो, उसके वर्किंग प्लेस पे हो, कहीं पर भी जो उसके आसपास का सर्कल है वो भी कुंडली का थर्ड हाउस से दर्शाता है। तो जब थर्ड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में जाएगा तो उसके आसपास के जो सर्कल के लोग होंगे, हो सकता है उनका प्रभाव भी व्यक्ति के ऊपर आपको देखने को मिले। यानी कि अगर उसके आसपास के जो लोग हैं, उसके सर्कल के जो लोग हैं, वो बहुत ज्यादा अगर प्रोफेशनल होंगे तो ऐसे में जो व्यक्ति होगा वो भी बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होगा। यानी कि थर्ड हाउस का लॉर्ड जब पर्सनैलिटी में जाएगा तो जितनी भी थर्ड हाउस की क्वालिटीज है, जितने भी थर्ड हाउस के एट्रीब्यूट हैं, वो आपको सारे व्यक्ति की पर्सनैलिटी में देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो फर्स्ट हाउस है वो हमारी फर्स्ट पर्सनैलिटी है, तो इसलिए थर्ड का लॉर्ड जब फर्स्ट में जाएगा तो सब कुछ जो आपको जितने भी आप इसके रिजल्ट निकालोगे, प्रिडिक्शन निकालोगे, वो आप सारे उसके व्यक्ति की पर्सनैलिटी और उसके नेचर के अंदर निकालोगे। तो सारा प्रभाव व्यक्ति के ऊपर इफेक्ट उसी प्रकार से पड़ेगा। अब ये थी कि कुंडली में थर्ड हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट में जाता है तो उसका क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि थर्ड हाउस का लॉर्ड जब कुंडली में सेकंड हाउस में जाएगा तो उसका आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पर ना आप एक चीज का ध्यान अवश्य रखें, यहाँ पर हम सिर्फ आपको राशि के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, यहाँ पर हम आपको सिर्फ हाउसेस के अकॉर्डिंग बताते हैं कि कौन सा हाउस किस हाउस में जाएगा, कौन से हाउस का लॉर्ड किस हाउस में जाएगा, उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर जब किसी और हाउस की मतलब दृष्टियां आ जाएंगी, कोई और मतलब ग्रह आकर बैठ जाएगा, कोई और ग्रह की दृष्टियां आ जाएंगी, तो ऐसे में इसकी प्रिडिक्शन और इसका फल थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, परंतु ये बेसिक है, ये तो रहेगा ही रहेगा। बस ग्रहों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि थर्ड हाउस का लॉर्ड कौन है, उसका भी आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हर ग्रह की अपनी अपनी एक एट्रीब्यूट है, हर ग्रह अपने में अलग है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। परंतु ये बेसिक मैं आपको प्रिडिक्शन बता रहा हूँ, कुछ बेसिक आपको मैं बातें बता रहा हूँ जो आप कनेक्ट करके देख सकते हो, कनेक्ट होंगी। पर जब दूसरे ग्रहों की दृष्टियां पड़ेंगी, दूसरे ग्रह में आकर बैठेंगे, तो उससे फलादेश में चेंज हो सकता है, और अवश्य ही होगा, क्योंकि दूसरे ग्रह का जब उसके ऊपर इफेक्ट होगा तो उसमें चेंजेस आएंगे। तो अब बात कर रहे थे हम कि जब थर्ड हाउस का लॉर्ड सेकंड में जाएगा तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो सेकंड हाउस है आपके फाइनेंस का, आपके फूड का, आपके फैमिली का। तो थर्ड हाउस है आपके हार्डवर्क का। तो आपको हो सकता है कि अपनी फैमिली को एकजुट रखने के लिए मेहनत करनी पड़े, आपको कुछ ऐसा अपना मतलब माइंड लगाना पड़े कि आपकी फैमिली एकजुट रहे। आपका जो हार्डवर्क है, हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को कुछ शो करना चाहते हो कि आपने अपने जीवन में क्या किया है, वो आप दिखाना चाहते हो अपनी फैमिली को अपने हार्डवर्क से कि आपने कितना हार्डवर्क किया है। ये भी आपकी कुंडली में थर्ड हाउस का लॉर्ड जब सेकंड में जाएगा हो सकता है। अब थर्ड हाउस का लॉर्ड जब सेकंड में गया तो सेकंड है आपके फैमिली का, थर्ड हाउस है आपके सिबलिंग्स का। तो हो सकता है कि आप अपनी फैमिली और अपने सिबलिंग्स जो भी हैं उनको एक साथ रखने की कोशिश करें, क्योंकि सेकंड हाउस आपके ऑब्वियसली बात है फैमिली का है, थर्ड हाउस सिबलिंग का है। तो हो सकता है कि आपको अपनी फैमिली और अपने सिबलिंग्स मतलब आपके माता पिता या फिर आपके पिता की साइड के लोग और आपके भाई बहन, उनको एक साथ जोड़ने में आपको मेहनत करनी पड़े, क्योंकि हार्ड वर्क तो कहीं पर भी करना पड़ सकता है। क्योंकि आपने कई लोग देखे होंगे जो फैमिली में एक दूसरे को जोड़कर और साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो उनका भी कुंडली में कई बार थर्ड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में चला जाता है, फिर सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में आ जाता है। साथ ही साथ सेकंड हाउस आपके फाइनेंस का है, तो ऐसे लोगों को पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि थर्ड हाउस का लॉर्ड जब सेकंड में जाए तो आप अपने सिबलिंग्स के साथ जुड़कर कोई काम करें, आप अपने सिबलिंग्स के साथ पार्टनरशिप में कोई काम करें। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको मैं एक और इसमें एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि आप अगर अपने सिबलिंग से सलाह लेकर कोई काम करते हैं, कोई प्रोफेशन चूज करते हैं, कोई अपना पैसा कमाने का सोर्स चूज करते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि थर्ड हाउस आपके सिबलिंग का है, सेकंड हाउस आपके फाइनेंस आपके पैसे का है, तो पैसे से रिलेशन कुछ ना कुछ आपके सिबलिंग का जरूर होगा। आपके पैसों के ऊपर कुछ ना कुछ आपके सिबलिंग्स का इफेक्ट जरूर आपको देखने को मिलेगा। जो आप पैसा कमाते हो सकता है कि आपने अपने सिबलिंग से कोई सजेशन लेकर ही उस काम को करो जिससे आप पैसा कमाते हो। कहने का मतलब फूड, फाइनेंस और फैमिली, इसमें आपके सिबलिंग्स का जरूर कोई ना कोई महत्व होगा। अब थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन का है, सेकंड हाउस आपके फाइनेंस का है, तो हो सकता है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल से कोई मतलब पैसा कमाते हो, कोई आपका ऐसा प्रोफेशन हो जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काम आती हैं। साथ ही साथ थर्ड हाउस है वो आपके नेबर्स का भी है। तो अब नेबर्स का जब कनेक्शन सेकंड हाउस यानी कि आपके फाइनेंस से बनेगा, तो हो सकता है कि अपने नेबर्स के साथ ही पार्टनरशिप में कोई काम कर ले या फिर नेबर्स से सलाह लेकर कोई काम कर ले जिससे आपके पास पैसा आए। साथ ही साथ थर्ड हाउस राइटिंग का भी है, मैंने आपको बताया, म्यूजिक का भी है, सिंगिंग का भी है, मतलब किसी ऐसी एक्टिविटी का है जो बुध यानी कि मरकरी से रिप्रेजेंट होती है। तो ये सारी एक्टिविटीज, सिंगिंग, पोएट, म्यूजिशियन, ये सारे मरकरी को ही दर्शाते हैं।
तो हो सकता है कि आप इन चीज़ों से पैसा कमाते हैं, आप म्यूजिशियन हो, आप पोएट हो, आप कोई ऐसे प्रोफेशन में हो जो बुद्ध से रिप्रेजेंट होता हो, उससे आप पैसा कमाते हो और आपको कमाना भी चाहिए। क्योंकि आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड जब सेकंड हाउस में आ चुका है तो आपका थर्ड हाउस से कनेक्ट हो चुका है, आपका पैसा आपके थर्ड हाउस के एट्रीब्यूट से कनेक्ट हो चुका है, तो आपको उसका फायदा उठाना चाहिए। आपको अपने सिबलिंग से सलाह लेकर काम करने चाहिए, नेबर से सलाह लेकर काम करने चाहिए। आपको अपने आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा रखना चाहिए अगर आपको पैसा कमाना है। ये आपको सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। बस ये बात आपको हमेशा मतलब लिख कर रख लेनी चाहिए कि आपको जो भी पैसा आप कमाएंगे वो आपको मेहनत तो उसमें करनी पड़ेगी, क्योंकि हार्ड वर्क का स्वामी जाकर जब पैसे के भाव में बैठेगा तो मेहनत तो वो कराएगा, चाहे वो आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कराए। तो ये इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे जब थर्ड का लॉर्ड सेकंड में जाएगा। अब जब थर्ड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में आकर बैठ जाएगा तो ये अपने आप में बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि जब कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपकी हैं उसका लॉर्ड कम्युनिकेशन के हाउस में आकर बैठ जाएगा तो ये आपको बहुत ही अच्छी आपकी स्किल्स अच्छी कर देगा, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी कर देगा, आपको लोगों से बोलने का तरीका आ जाएगा कि कैसे किसी से बात करनी है। आप हो सकता है किसी ऐसी फील्ड में हो मोबाइल नेटवर्क की जो कम्युनिकेशन को दर्शाती है, टेलीकॉम की, ऐसी फील्ड में भी आप हो सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपके नेबर्स आपको अवश्य ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उस हाउस का लॉर्ड ही उस हाउस में अगर बैठ गया तो हाउस तो वैसे ही अच्छा हो गया, तो जो भी उसके एट्रीब्यूट है उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो बिजनेस हो सकता है वो भी ट्रैवल से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो सकता है, आपका प्रोफेशन ट्रैवल से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो सकता है। साथ ही साथ जब थर्ड का लॉर्ड थर्ड में आकर बैठ जाएगा तो आसपास का जो आपका सर्कल है, आसपास का एनवायरनमेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। वो मिलेगा किसके अकॉर्डिंग, जो उस थर्ड हाउस में ग्रह होगा, यानी कि जो भी थर्ड का लॉर्ड होगा वो उसके अकॉर्डिंग आपको एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जब थर्ड का लॉर्ड थर्ड में आ जाएगा तो ये आपकी राइटिंग स्किल्स को बहुत अच्छा कर देगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा कर देगा, आपको अच्छा म्यूजिशियन बना सकता है, पोएट बना सकता है। जितने भी मतलब थर्ड हाउस के एट्रीब्यूट हैं उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिल सकता है और उससे आप पैसा भी कमा सकते हो। अब जब थर्ड हाउस का लॉर्ड थर्ड में आ जाएगा तो आपका जो हार्डवर्क होगा उसका आपको अवश्य ही फल प्राप्त होगा। ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो आप मेहनत करते हो उसका आपको फल जरूर मिलेगा, क्योंकि मेहनत का लॉर्ड मेहनत में आगे बैठ गया, तो जब मेहनत करोगे तो उसका फल भी आपको प्राप्त होगा। और ये भी एक बात पक्की है कि आप जब मेहनत करोगे तभी आपको फल मिलेगा, यानी कि जब थर्ड का लॉर्ड थर्ड में आकर बैठ गया तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। वो बात डिपेंड करती है ग्रह के ऊपर कि कम या ज्यादा, पर मेहनत करनी पड़ेगी और उससे आपको अच्छी चीजें प्राप्त भी होंगी। आपके जीवन में आप जो चाहते हो आपको प्राप्त भी होगा अगर आप मेहनत करते हो तो। साथ ही साथ आपके सिबलिंग्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, आपके सिबलिंग्स का आपके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होगा। आपके जो हार्डवर्क होगा, जो भी आप अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए हार्डवर्क करते हैं उसमें भी आपके जो सिबलिंग्स होंगे उनकी अहम भूमिका होगी, यानी कि आपके सिबलिंग्स का इफेक्ट आपके हार्डवर्क में देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आप जो आपके पास जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसमें भी कहीं ना कहीं आपके सिबलिंग्स का हाथ हो, आपके नेबर्स का उसमें कोई ना कोई योगदान हो, ऐसा भी पॉसिबल है। साथ ही साथ ऐसे लोग ट्रैवल बहुत करते हैं तो हो सकता है अपने सिबलिंग्स के साथ ही ट्रैवल करो, हो सकता है आपके सिबलिंग्स को भी ट्रैवल करने का बहुत शौक हो सकता है आपके सिबलिंग्स का जो प्रोफेशन हो वो भी ट्रैवल से रिलेटेड हो। ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। अब थर्ड हाउस का लॉर्ड जब थर्ड में आया तो उसके इस प्रकार के इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब जब थर्ड हाउस का लॉर्ड कुंडली के फोर्थ हाउस में जाएगा तो उसके क्या प्रभाव आपके जीवन के ऊपर पड़ेंगे। तो जो फोर्थ हाउस है वो है हमारी मदर का, हमारे घर का, हमारे जीवन में जो हम व्हीकल्स यानी कि वाहन खरीदते हैं उनका, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। तो जब थर्ड का लॉर्ड फोर्थ हाउस में जाएगा तो ऐसे में वो आपको नया घर लेने के लिए, नई गाड़ी लेने के लिए, नया वाहन लेने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वो साफ साफ ये दर्शा रहा है। साथ ही साथ हो सकता है कि जब आप गाड़ी लेने जाओ तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से कुछ ऐसा नेगोशिएशन करा लो, पैसे कम करा लो, ये भी पॉसिबल है। क्योंकि अब ना आपको लगेगा कि ये कैसे जुड़ेगी बात, ये बातें बहुत सिंपल है इसको जोड़ने की। आप थर्ड हाउस के जो एट्रीब्यूट है उसको फोर्थ हाउस के एट्रीब्यूट से जोड़ दो, फोर्थ हाउस के एट्रीब्यूट है उसको थर्ड हाउस के एट्रीब्यूट से जोड़ दो, यानी कि थर्ड हाउस का लॉर्ड जिस भी हाउस में जाएगा उसके एट्रीब्यूट और थर्ड हाउस के एट्रीब्यूट, इन दोनों को आप किसी भी तरह से कनेक्ट कर सकते हो, उसके आप कितने भी कॉम्बिनेशन निकाल सकते हो, वो जरूर मैच होंगे, ये बात पक्की है। तो जब थर्ड का लॉर्ड फोर्थ में गया तो थर्ड है आपकी मेहनत का, फोर्थ हाउस है आपकी गाड़ी का, आपके वाहन का, तो आपको मेहनत किस चीज में करनी पड़ेगी, गाड़ी लेने में और घर लेने में। और हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत से अपना घर लिया हो, गाड़ी ली हो, और उसके बाद आप लोगों को भी बोलते हो कि देखो मैंने कितना बड़ा घर लिया, कितनी बड़ी गाड़ी ली, पर कैसे ली, अपनी मेहनत से ली। कई बार आपने लोग देखे होंगे जो बोलते हैं कि हमने अपने हार्डवर्क, अपनी मेहनत से इस चीज को अपने जीवन में प्राप्त किया, हासिल किया है। तो जब थर्ड हाउस का लॉर्ड फोर्थ में जाएगा तो आपको अपनी गाड़ी और अपना घर लेने के टाइम पर मेहनत करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ ये आपकी मदर का भी है, तो आपकी मदर का आपके सिबलिंग्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव होगा।
क्योंकि थर्ड हाउस सिबलिंग का है, फोर्थ हाउस आपकी मदर का है, तो सिबलिंग और मदर इन दोनों का आपस में कनेक्शन हो तो आपके मदर का इफेक्ट आपके सिबलिंग्स के ऊपर भी हो सकता है, आपके सिबलिंग्स का इफेक्ट आपकी मदर के ऊपर भी हो सकता है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अब जब थर्ड का हो लॉर्ड फोर्थ में जाएगा तो उसका एक और प्रभाव हो सकता है कि आपके जीवन में जो आपने हार्डवर्क किया उसमें आपकी मदर की अहम भूमिका रही हो। आपकी मदर ने आपको सपोर्ट करा आपके हार्डवर्क में, जो आपके लाइफ के अंदर आपका हार्ड टाइम था उसमें आपकी मदर ने आपको सपोर्ट करा, इसका ये भी एक मीनिंग निकल सकता है। अब थर्ड हाउस है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, फोर्थ हाउस है आपकी मदर। तो हो सकता है कि आपकी मदर की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हों, उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा प्राप्त करा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से जो नॉर्मल व्यक्ति ना कर पाए। साथ ही साथ जब थर्ड हाउस का लॉर्ड फोर्थ में जाता है तो फोर्थ हाउस है हार्डवर्क आपकी मदर का, और थर्ड हाउस है हार्डवर्क का। तो हो सकता है कि आपकी मदर भी बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। मैंने आपको बोला कि जब मैंने आपको बोला ना कि जितनी मेरे को नॉलेज होगी मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा, उसका अर्थ ये है कि जो एस्ट्रोलॉजी है बहुत डीप है ये। अब मैं इतने सालों 9 साल के आसपास से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। अब ये इतनी डीप है कि एक एक चीज इतने कॉम्बिनेशन निकल सकते हैं। अब जो लोग बोलते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी तो मतलब बस ये है कि 12 तरह के लोग होते हैं, 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं, बस इनको, ऐसा कुछ नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी में अभी हम किसी ग्रह की बात नहीं कर रहे, हम किसी राशि की बात नहीं कर रहे, अगर आप नोटिस करो हम सिर्फ एक घर की बात कर रहे हैं और उसके लॉर्ड की बात कर रहे हैं, और उससे ही आप हजारों कॉम्बिनेशन निकाल सकते हो और सारे सही होंगे, कोई गलत नहीं होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। बस थोड़ा इसमें डिफरेंस तब आता है दूसरे ग्रहों का इस पर इन्फ्लुएंस पड़ जाता है और दूसरे ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो उससे और भी कॉम्बिनेशन बढ़ जाते हैं। परंतु यहाँ पर हम सिर्फ एक ग्रह और उसके लॉर्ड और साथ ही साथ एक घर की बात कर रहे हैं, इन 2-3 चीजों की हम बात कर रहे हैं, उसमें आपको कई कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएंगे। तो एस्ट्रोलॉजी इतनी ज्यादा डीप है। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसको अच्छी तरह एस्ट्रोलॉजी आ चुकी है तो कहीं ना कहीं वो गलत है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप पूरी जिंदगी पढ़ते ही रहोगे और उसमें आपको और चीजें डीप में मिलती ही रहेंगी, आपको और इनसाइट्स आते ही रहेंगे। तो ऐसे जब थर्ड का लॉर्ड फोर्थ में जाता है तो हार्डवर्क का लॉर्ड जब फोर्थ में गया तो हो सकता है आपकी मदर ने अपनी लाइफ के अंदर बहुत हार्डवर्क किया हो। तो ये इसके कुछ आप इफेक्ट अपने जीवन में देख सकते हो। तो अब बात करेंगे कि जब थर्ड हाउस का लॉर्ड कुंडली के फिफ्थ हाउस में जाएगा तो फिफ्थ हाउस है आपके चिल्ड्रंस का, फिफ्थ हाउस है आपकी एजुकेशन का, फिफ्थ हाउस है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का, फिफ्थ हाउस भी कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्शन रखता है। फिफ्थ हाउस आपके चाइल्ड के साथ साथ एक आपकी मदर का जो परिवार है उसका भी है, क्योंकि आपकी मदर के जो आपकी मदर है उनका फोर्थ हाउस है, उससे सेकंड हाउस है फिफ्थ हाउस, तो इसलिए आपकी मदर का परिवार हो गया ये। क्योंकि आपके लगन से जो सेकंड हाउस होता है वो आपका परिवार है, तो आपकी कुंडली का जो फोर्थ हाउस है वो आपकी मदर का लगन है, तो उससे जो सेकंड हाउस है वो फिफ्थ हाउस है, तो यानी कि आपके मदर के परिवार का भी फिफ्थ हाउस है। तो ये और भी कई चीजों को दर्शाता है, जैसे कि स्पोर्ट्स को भी फिफ्थ हाउस कहीं ना कहीं दर्शाता है, एंटरटेनमेंट को भी दर्शाता है। तो जब थर्ड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में जाएगा तो आपको क्या इसके इफेक्ट मिल सकते हैं। तो हो सकता है कि जैसे फिफ्थ हाउस एजुकेशन का है तो आपको अपनी एजुकेशन में बहुत मेहनत करनी पड़ी हो, आपके पास कोई आपने कोई ऐसा करियर ऑप्शन चूज करा हो, कोई ऐसी स्टडीज चूज करी हो जिसमें बहुत मेहनत लगी हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि फिफ्थ हाउस में जब थर्ड हाउस का लॉर्ड आया कि आपके जो संतान है बच्चे वो बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग हो, बहुत ज्यादा मेहनती हो, या फिर इसकी एक और आप इंटरप्रेशन निकाल सकते हो कि जब थर्ड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में गया तो ऐसे में जो आपके बच्चे होने वाले हैं उसमें आपको थोड़ा मतलब प्रॉब्लम्स आए, हार्डवर्क करना पड़े, ये भी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि हार्डवर्क आपके फिफ्थ हाउस से जुड़ गया तो उसमें जो भी उसके एट्रीब्यूट है उसमें भी हार्डवर्क जुड़ेगा ही जुड़ेगा। साथ ही साथ अब जब थर्ड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में गया तो थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का है, तो हो सकता है कि आप कोई ऐसा एजुकेशन या फिर कोई ऐसी स्टडी की फील्ड चूज करो जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स काम है, जैसे कोई लैंग्वेज का कोर्स आपने किया उसमें भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काम आती है, या फिर आजकल तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हो सकता है किसी आप ऐसी एजुकेशन की फील्ड में गए हो जिसमें आपको कम्युनिकेट करना पड़े, उससे आपको फायदा हो सकता है। अब जब थर्ड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में जाएगा तो थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स का भी है, तो आपके बच्चे और आपके सिबलिंग्स का आपस में बहुत अच्छा रिलेशन हो सकता है। साथ ही साथ आपके बच्चों के ऊपर आपके सिबलिंग्स जो आपके भाई बहन है उनका प्रभाव हो सकता है। आपके एजुकेशन में आपके सिबलिंग्स का योगदान हो सकता है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके भाई बहनों ने उनको पढ़ाया होता है, मतलब माँ बाप इतने कैपेबल नहीं होते जो पढ़ा पाए तो उनके भाई बहन उनको पढ़ाते हैं, तो यानी कि एजुकेशन में सिबलिंग्स का योगदान हो गया। तो उसमें भी आप ये देख सकते हो कि थर्ड हाउस का लॉर्ड जो फिफ्थ में जाएगा तो पॉसिबल है कि आपके जो भाई बहन है आपके सिबलिंग्स है उन्होंने आपकी एजुकेशन में हेल्प करी हो, जो आप अपने घर के अंदर पढ़ाई करते हो या फिर जो आप ट्यूशंस लेते हो उसमें आपके भाई बहन आपको हेल्प कर सकते हैं, ये भी इसकी एक पॉसिबिलिटी बनती है। थर्ड हाउस आपके शॉर्ट ट्रैवल्स का भी है, तो जब थर्ड का लॉर्ड फिफ्थ में जाएगा तो आपको अपनी एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, किसी और शहर में किसी और देश में जाना पड़ सकता है, या फिर आपका कोई एजुकेशन आप ऐसे चूज कर सकते हो जिसमें ट्रैवल इंक्लूड हो।
मतलब इन सबको आप जोड़ सकते हो, अपने आप रिलेट कर सकते हो, तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। साथ ही साथ जब थर्ड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में गया तो थर्ड हाउस आपके नेबरहुड का भी है, आपके आसपास के एनवायरनमेंट का भी है। तो जो फिफ्थ हाउस है वो आपके एंटरटेनमेंट का भी है। तो हो सकता है कि आपके जो नेबर्स हो, जो आपके आसपास के एनवायरनमेंट हो, आसपास के लोग हो, बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग हो, उनके साथ बैठकर आपको मज़ा आता हो, ये भी पॉसिबल है। या फिर आपके जो नेबर्स हैं उनको आपके साथ बैठ के बहुत मज़ा आता हो, क्योंकि फिफ्थ हाउस मज़े का भी है, एंटरटेनमेंट का भी है। ऐसा भी पॉसिबल है। हो सकता है कि आप कोई ऐसी एजुकेशन चूज करो जिसमें एंटरटेनमेंट हो, जैसे कि गेमिंग का कोई ऐसा लाइन, गेमिंग की कोई फील्ड, या फिर गेम बनाना, गेम डिज़ाइन करना, इस प्रकार से भी हो सकता है। अब जो फिफ्थ हाउस है ना वो क्रिएटिव भी है, क्रिएटिविटी का भी है। फिफ्थ हाउस ऐसी चीज़ों का है जो हर कोई व्यक्ति डिज़ाइन नहीं कर सकता, मतलब कोई ऐसा डिज़ाइन जो आपने अपनी इमेजिनेशन से बनाया हो, कोई ऐसी चीज़ जो सिर्फ आप डिज़ाइन कर सकते हो, ये भी फिफ्थ हाउस है। जब थर्ड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में आएगा तो आपको इन चीज़ों से रिलेटेड भी बहुत अच्छे प्रभाव मिलेंगे कि आपने अपने हार्ड वर्क से कोई ऐसी चीज़ डिज़ाइन करी हो, कोई ऐसा क्रिएटिव काम करा हो जिससे आपके पास पैसा भी आ रहा है, जिससे आपके एजुकेशन में भी ग्रोथ हो रही है। अब हो सकता है कि आपको एजुकेशन के लिए मतलब मेहनत करनी पड़े। कुछ लोग होते हैं जो अपनी एजुकेशन के लिए उनको खुद ही कमाना पड़ता है और उसके बाद उसी को वो अपनी एजुकेशन में लगाकर उससे अपनी एजुकेशन हासिल करते हैं। तो फिफ्थ हाउस में जब थर्ड हाउस का लॉर्ड जाएगा तो आपकी मेहनत का लॉर्ड आपके फिफ्थ हाउस में एजुकेशन में आ गया। तो हो सकता है जो आपने अपनी लाइफ के अंदर एजुकेशन प्राप्त करी उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़े, कि आपको एक साइड कोई बिजनेस या फिर काम करना पड़ रहा है छोटा सा, दूसरा आपको उसी पैसे को जो आपने उस बिजनेस से कमाया उसको अपनी एजुकेशन में लगाना पड़ रहा है। क्योंकि थर्ड हाउस आपके हार्डवर्क का है, तो उसका लॉर्ड जब फिफ्थ में जाएगा तो आपको इस प्रकार से भी कोई इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ थर्ड हाउस का लॉर्ड और जो थर्ड हाउस है वो आपकी चॉइसेस का भी है। तो हो सकता है आपको एजुकेशन से रिलेटेड कोई ऐसा करियर ऑप्शन चूज करना पड़े जो आपके फ्यूचर को निर्धारित करे। क्योंकि जब चॉइसेस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में जाएगा तो चॉइसेस किस चीज़ से रिलेटेड होंगी? संतान से रिलेटेड होंगी कि आपको संतान चाहिए या फिर नहीं चाहिए। एजुकेशन से रिलेटेड होंगी कि आपको डॉक्टर बनना है या फिर लॉयर बनना है। आपके स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड होगी कि आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना है या फिर नहीं जाना। जितनी भी चॉइसेस होंगी वो आपके फिर फिफ्थ हाउस से रिलेट करेंगी। तो ये इसका कुछ इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब जब थर्ड हाउस का लॉर्ड कुंडली के सिक्स्थ हाउस में जाएगा तो ये जो सिक्स्थ हाउस है ये कहीं ना कहीं रोग, रिपो और ऋण को दर्शाते हैं, यानी कि एनिमीज, डिसीज और डेट यानी कि कर्जे को। तो जब थर्ड हाउस का लॉर्ड इसमें जाएगा तो क्या होगा? तो हो सकता है कि व्यक्ति अपना कर्जा उतारने में मेहनत करता रहे, उसके ऊपर कर्जा मतलब कुछ इतना हो जाए कि जिसके लिए उसको बहुत हार्डवर्क करना पड़े। या फिर व्यक्ति के जो एनिमीज हैं, व्यक्ति उनको दूर भगाने में हार्डवर्क कर रहा है, या फिर व्यक्ति अपने एनिमीज के जीवन के अंदर मतलब हर्डल्स क्रिएट कर रहा है। ये भी पॉसिबिलिटी है। वो ग्रहों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह इस हाउस में आकर बैठे हैं। तो अगर क्रूर ग्रह होंगे तो व्यक्ति अपने एनिमीज को ही ध्वस्त कर देगा, परंतु अगर सौम्य ग्रह होंगे तो व्यक्ति दिमाग से काम लेगा, तब भी ध्वस्त कर सकता है। मतलब अगर क्रूर होंगे तो उसमें हाथ फिजिकल मेहनत लगेगी, पर अगर कोई सौम्य ग्रह जैसे कि बृहस्पति आ जाए तो ऐसे व्यक्ति दिमाग से रिलेटेड अपने एनिमी को हराएंगे, दिमाग से रिलेटेड सोचेंगे चीज़ें। तो ये इसका इफेक्ट अलग अलग हो सकते हैं। पर जब थर्ड हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में है तो हार्ड वर्क तो लाइफ के अंदर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा कहीं ना कहीं। साथ ही साथ सिक्स्थ हाउस आपके जॉब का भी है, तो हो सकता है आपको जॉब बहुत आसानी से ना मिले, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। पर ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई कम्युनिकेशन की फील्ड में जॉब मिल जाए, आपको ट्राई करना चाहिए। अब क्या होता है ना, हमारी कुंडली सबकी अलग अलग होती है, तो उसमें हर ग्रह के अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं, हर घर के अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम किसी व्यक्ति को उसके प्रोफेशन के बारे में बताते हैं कि उसको क्या चूज करना चाहिए। तो जब थर्ड हाउस का लॉर्ड आपकी कुंडली के सिक्स्थ हाउस में जा रहा है तो सिक्स्थ हाउस आपके जॉब का है, थर्ड हाउस आपके कम्युनिकेशन का है। तो आप किसी ऐसी फील्ड के अंदर जॉब ट्राई करो जिसमें कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होता हो, जैसे बीपीओज होते हैं, बहुत बड़े बड़े कॉल सेंटर होते हैं, या बहुत बड़ी कंपनीज होती है जिसमें कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है। या फिर थर्ड हाउस आपके ट्रैवल्स का भी है, तो आप किसी ऐसी जॉब में भी जा सकते हो जिसमें आपको ट्रैवल करने को मिले। कोई फील्ड वर्क में आप जा सकते हो जहाँ पर ट्रैवल ही ट्रैवल हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। यानी कि फिर आप जॉब ऐसी कोई चूज करो जो आपके थर्ड हाउस से कनेक्शन बनाती हो, जिसमें आपको थर्ड हाउस के एट्रीब्यूट देखने को मिले। अब हो सकता है कि आप अपने किसी नेबर से रिलेटेड ही कोई जॉब कर लो, कि आपका नेबर कोई आपको आकर बता दे कि भाई तो ये वाली जॉब के लिए अप्लाई कर दो, और आप जैसे ही उस जॉब के लिए अप्लाई करो आपका उसमें सिलेक्शन भी हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। आपकी जो जॉब है उसकी सलाह आपको आपके सिबलिंग्स ने दी हो कि किस प्रकार की आपको जॉब करनी चाहिए, या फिर आपको अगर कोई जॉब करनी है तो आप अपने सिबलिंग से सलाह ले सकते हो कि मेरे को किस फील्ड में जॉब करनी चाहिए, तो उससे भी आपको फायदा होगा। तो आप थर्ड हाउस को अपने सिक्स्थ हाउस से इस प्रकार से कुछ कनेक्ट कर सकते हो। परंतु सिक्स्थ हाउस को बुरा नहीं बोल सकते,
सिक्स्थ हाउस बस ये होता है, सिक्स्थ, एट्थ और ट्वेल्थ हाउस होते हैं जिनको लोग बुरा बोलते हैं, वो थोड़ा हार्ड वर्क बढ़ा देते हैं लाइफ के अंदर। वो एक ऐसे घर हैं जो दूसरे सारे घरों से अलग हैं, तो इसलिए लोगों को जो चीज़ डिफरेंट होती है बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती, उनको अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद आता है। पर सिक्स्थ, एट्थ और ट्वेल्थ हाउस से कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ता है। तो जब थर्ड हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ में जाएगा तो हार्ड वर्क थोड़ा बढ़ा देगा, पर जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी बहुत अलग होगी। अब जब थर्ड हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ में आए तो जॉब से रिलेटेड कोई चॉइसेस आपके पास हो सकती हैं, कि आपके सिबलिंग्स कहते हैं कि आपको ये जॉब करनी चाहिए, आपके नेबर्स बोल रहे हैं आपको इस प्रकार की जॉब करनी चाहिए, तो इन दोनों में आपको चूज करना पड़ सकता है कि आपको किस प्रकार की जॉब करनी है। आपको जो आप लोन ले रहे हो, जो आप डेट ले रहे हो, उसमें आपको चूज करना है कि आपको होम लोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, या फिर होम लोन लेना चाहिए या फिर गाड़ी पे लोन लेना चाहिए। मतलब यहाँ पर चॉइसेस, जहाँ पर थर्ड हाउस का लॉर्ड आ जाएगा वहाँ पर चॉइसेस आ जाएंगी, तो उसमें आपको चॉइसेस भी देखनी पड़ेगी कि आपको क्या चूज करना है। पर वो जो चॉइस आप उस टाइम चूज करोगे उसका प्रभाव आपके फ्यूचर में आपको अवश्य ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको जो भी आप चूज करो बिल्कुल सही आपको चूज करना चाहिए। अब जो थर्ड हाउस है ये आपके शॉर्ट ट्रैवल का भी है, तो इसलिए अगर आप ट्रैवल की फील्ड में भी जाते हो, अगर सिक्स्थ हाउस में थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर बैठ जाता है तो वो भी आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। क्योंकि हमें किसी भी हाउस को, अगर उसके बुरे प्रभाव हमारे जीवन के अंदर आते हैं और उसको नलीफाई करना है, तो हमें उस हाउस से रिलेटेड ही काम करने पड़ते हैं, तो उससे उसके जो प्रभाव होते हैं, दुष्प्रभाव होते हैं, वो अपने आप नलीफाई हो जाते हैं। तो जब थर्ड हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ में आता है और आपको प्रॉब्लम दे रहा है, जैसे डिसीज दे रहा है, कर्ज दे रहा है, या फिर आपके दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से ऐसी कोई समस्या दे रहा है, तो आप अपने सिबलिंग्स को खुश रखो, अपने सिबलिंग्स के लिए कुछ करो, तो उससे आपको फायदा मिलेगा। अपने सिबलिंग्स को कुछ ना कुछ देते रहो, गिफ्ट देते रहो, तो उससे भी आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि अगर आप अपने सिबलिंग्स को कुछ नहीं दोगे तो आपको अपनी बीमारी में पैसा देना पड़ सकता है, अपने कोर्ट केसेस में देना पड़ सकता है, आपको कर्जों में पैसा देना पड़ सकता है, तो उससे अच्छा आप किस में दो, अपने सिबलिंग्स को दे दो। अब थर्ड हाउस का लॉर्ड जब सिक्स्थ में आता है तो आप एक और काम कर सकते हो, अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा है वो, कि आप ट्रैवल में थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करो, थोड़ा घूमने जाओ, तो उससे भी आपको फायदा होगा। क्योंकि अगर आप अपने इंटरेस्ट में या फिर अच्छी चीजों में पैसा नहीं लगाओगे तो जब सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड की दशा आएगी या फिर सिक्स्थ हाउस की दशा आएगी, या फिर जब थर्ड हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ में अगर बैठ जाएगा और उसकी दशा आ जाएगी, तो ऐसे में आपको रोग, रिपो और ऋण, इन तीनों चीजों से रिलेटेड पैसा देना पड़ सकता है। रोग का मतलब हो गया डॉक्टर को पैसा देना पड़ सकता है, शत्रु का मतलब हो गया कोर्ट केसेस से रिलेटेड आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है, और ऋण यानी कि कर्जों से रिलेटेड आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है। तो इससे अच्छा आप अपने नेबर्स और अपने सिबलिंग्स को थोड़ा पैसे दो या फिर उनको थोड़ा खुश रखो, थोड़े गिफ्ट दो, तो उससे आपके इस वाले घर के जो भी बुरे प्रभाव होंगे वो नलीफाई हो जाएंगे और आपको अच्छे प्रभाव मिलने शुरू हो जाएंगे। अब अगर कुंडली में थर्ड हाउस का लॉर्ड सेवंथ हाउस में जाता है तो उसका क्या प्रभाव होगा? तो सबसे पहला प्रभाव कि आपका जो पार्टनर होगा हार्डवर्किंग होगा। उसके बाद जो आपका पार्टनर होगा उसको ट्रैवल करने का बहुत शौक होगा, आपको अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करने का शौक हो सकता है। थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन का है, तो हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह पर काम करते हो या फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से आपकी जो भी पार्टनर है, आपका जो स्पाउस है, उससे आपकी शादी हुई हो। क्योंकि सेवंथ हाउस आपकी मैरिज का है, सेवंथ हाउस आपकी पार्टनरशिप का है, तो आप कोई ऐसा काम कर सकते हो पार्टनरशिप में जिसमें कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता हो, तो वो भी आपको अच्छी फलित होगी। आप कोई ऐसी पार्टनरशिप में काम कर सकते हो जिसमें ट्रैवल का से रिलेटेड कोई काम हो, ट्रैवल एजेंसी हो, तो उसमें आपको फायदा हो सकता है। यानी कि जो थर्ड हाउस है उसके एट्रीब्यूट को आप सेवन से कनेक्ट कर दो। थर्ड हाउस के एट्रीब्यूट और सेवंथ हाउस के एट्रीब्यूट को जब आप कनेक्ट कर दोगे तो आपको उससे फलादेश मिल जाएगा। तो थर्ड हाउस आपके जैसे नेबर्स का है, तो हो सकता है कि आपके नेबरहुड में ही आपकी शादी हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर आपका जो सर्कल है आसपास का, फ्रेंड सर्कल नहीं, नॉर्मल जो सर्कल है जिनके साथ आप पूरे दिन रहते हो, तो उनमें से ही किसी से आपकी शादी हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि थर्ड हाउस का लॉर्ड क्या है? थर्ड हाउस का लॉर्ड है आपके नेबर्स। सेवंथ हाउस क्या है? वो है आपकी मैरिज। तो आपके आसपास आपके नेबरहुड में ही आपकी शादी हो जाए, ये भी पॉसिबल है। या फिर किसी नेबर ने कोई आपको लड़की या फिर लड़का बता दे जिससे आपकी शादी हो जाए, यानी कि नेबर्स का रोल हो सकता है आपकी शादी में। या फिर आपके सिबलिंग्स का भी रोल हो सकता है, कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके सिबलिंग्स में ही, मतलब भाई बहन की कोई फ्रेंड या फिर कोई रिश्तेदार होता है जिससे आपकी शादी हो जाती है। यानी कि सिबलिंग और आपके नेबर्स का रोल आपको अपनी कुंडली के सेवंथ हाउस में दिखेगा। आपके सिबलिंग्स और आपके नेबर्स का जो प्रभाव होगा सेवंथ हाउस में और आपकी वाइफ के ऊपर आपको दिखेगा। हो सकता है कि आपकी वाइफ की आपके सिबलिंग्स के साथ बहुत ज्यादा बनती हो, या फिर आपकी वाइफ की आपके नेबर्स के साथ बहुत ज्यादा बनती हो। अब ये ना चीज उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी कि कौन सा ग्रह यहाँ पर बैठा है, यानी कि कैसी कंडीशन है थर्ड हाउस उसके लॉर्ड की या फिर सेवंथ हाउस और उसके लॉर्ड की। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। पर जब थर्ड हाउस का लॉर्ड सेवंथ में जाएगा तो कुछ चीजें हैं जो हमेशा कनेक्ट होती है, कि पार्टनर हार्ड वर्किंग होता है। हो सकता है कि आप कभी ट्रैवल करने गए हो, आपका पार्टनर आपको वहां मिल जाए,
क्योंकि थर्ड हाउस आपका ट्रैवल का, सेवंथ हाउस आपके पार्टनर का है, तो ये भी पॉसिबल है। हो सकता है आप कहीं पे ट्रैवल करने गए, वहां पर आपको कोई बिजनेस पार्टनर मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी, आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर दो ट्रैवल के समय पर, तो ऐसा भी हो सकता है। यानी कि जब थर्ड हाउस का लॉर्ड सेवंथ में जाएगा तो ये अच्छा ही होगा, मतलब बुरा नहीं इसको आप बोल सकते, ये आपको अच्छे ही मतलब परिणाम देगा, ये आपको बिजनेस भी अच्छा देगा, आपको पार्टनरशिप भी आपकी अच्छी रहेगी, बस उसमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब जैसे आप मान लो आप किसी से पार्टनरशिप करते हो और आपके कुंडली में थर्ड हाउस का लॉर्ड सेवंथ हाउस में आकर बैठ गया, तो अगर आप दो पार्टनर हो तो पॉसिबिलिटी है कि आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़े उस बिजनेस को खड़ा करने के लिए, पर आपको उसके अच्छे परिणाम मिल जाएंगे, ये भी इसकी एक पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ जो थर्ड हाउस है वो कहीं ना कहीं आपके ट्रैवल्स के साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन को दर्शाता है, आपकी चॉइसेस को भी दर्शाता है। तो रिलेशनशिप में आपको कोई ऐसी चॉइसेस, ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें आपको कोई ऐसी चॉइसेस लेनी पड़ जाए जिसके ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड करे, क्योंकि चॉइसेस का जो लॉर्ड है वो आपके सेवंथ हाउस में अगर बैठ जाए, तो चॉइसेस किस चीज में होंगी, पार्टनरशिप में हो सकती है, रिलेशनशिप में हो सकती है, मैरिज लाइफ में हो सकती है। तो इसलिए वहां पर भी आपको बहुत ध्यान से चीजें चूज करनी पड़ेंगी। कुछ भी इससे रिलेशन आप कर सकते हो, कुछ भी रिलेट कर सकते हो, वो आपको देखने को मिलेगा, चॉइसेस देखने को मिलेंगी। तो जहां पर चॉइसेस आ जाती है, क्योंकि वहां पर प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। तो इसलिए जब आपकी कुंडली में थर्ड हाउस का लॉर्ड सेवंथ हाउस में हो, तो आप जो भी चॉइस मेक करो, जो भी आप चीज चूज करो, जो भी आप पाथ चूज करो, वो आपको बहुत सोच समझ कर चूज करना पड़ेगा। उसके ऊपर आपकी मैरिज टिकी है, उसके ऊपर आपकी पार्टनरशिप टिकी है, क्योंकि मेन जो सेवंथ हाउस आपकी मैरिज और आपकी पार्टनरशिप का ही है, तो उस चीज के ऊपर ही आपकी चीजें टिकी हैं। तो इसलिए वहां पर आपको जो आप निर्णय लेते हो, जो भी डिसीजन लोगे, वो आपको बहुत सोच समझ कर ही लेना पड़ेगा। अब जब कुंडली में थर्ड हाउस का लॉर्ड कुंडली के एट्थ हाउस में जाएगा, तो एट्थ हाउस है आपके पेन, आपके ट्रांसफॉर्मेशन का, थर्ड हाउस के आपके हार्डवर्क का, तो यहाँ पर हार्डवर्क और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। पर एट्थ हाउस है ना, वो रिसर्च का भी है, वो ऐसी चीजों का है जो आपको नॉर्मल व्यक्ति को नहीं दिखती, पर किसी ऐसे व्यक्ति को दिख जाती हैं जो नॉर्मल नहीं है। अब कहने का अर्थ है जो एट्थ हाउस है ना, वो छुपी हुई चीजों का, हिडन चीजों का है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति को शायद वो चीजें ना दिखे, परंतु कोई व्यक्ति मेडिटेशन बहुत ज्यादा करता हो, कोई व्यक्ति रिसर्च बहुत ज्यादा करता हो, जिसको ऐसी चीजें दिख जाए तो नॉर्मल व्यक्ति ना देख पाए। कहने का अर्थ है कि जो एट्थ हाउस है ना, बहुत ये एक हिडन हाउस है, सीक्रेटिव हाउस है, मिस्ट्री का हाउस है ये। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं जो हमें आसानी से नहीं मिलती, जिसके लिए हमें बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत मेडिटेशन, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव बनना पड़ता है। तो इसलिए कुंडली में अगर एट्थ हाउस अच्छा होता है तभी व्यक्ति अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन पाता है, क्योंकि उसके बाद जो इंट्यूशन आती है वो भी एट्थ हाउस में मतलब रिलेट करती है, एट्थ हाउस से उसमें बहुत ज़्यादा अपना भाग निभाता है। तो इसलिए एट्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब थर्ड हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में जाएगा तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हो उसमें आपको प्रॉब्लम है, आपको कम्युनिकेशन करने में दूसरे से प्रॉब्लम है, आपको दूसरे से कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम है, ये एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पेन और ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। पर जब अपने एट्थ हाउस के चैलेंजेस को पार कर जाओगे तो आपको सफलता भी प्राप्त होगी। हो सकता है जब थर्ड हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में है, तो जब आप ट्रैवल करने जाओ तो उसमें आपको ट्रबल्स हो, मतलब जब आप भी ट्रैवल करो, कोई शॉर्ट ट्रैवल आप करते हो, तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स आए, ये भी पॉसिबिलिटी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रैवल करने जाते हैं, उस समय पर उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, या फिर चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो पॉसिबिलिटी जब थर्ड हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में जाएगा तो शॉर्ट ट्रैवल्स के समय पर आपको प्रॉब्लम्स आए। अब थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स का है, एट्थ हाउस आपके पेन ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो हो सकता है कि जो आपके सिबलिंग्स हैं उनके उनसे आपके मतलब ज़्यादा ना बने, उनके और आपके रिलेशन में प्रॉब्लम रहे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एट्थ हाउस कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक तो है, ट्रबल्स को दर्शा ही रहा है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ जो एट्थ हाउस है वो आपके ससुराल का भी है, क्योंकि आपकी वाइफ का सेवंथ हाउस है, तो आपकी वाइफ के सेवंथ हाउस से सेकंड हाउस आपका एट्थ हाउस है, तो यानी कि आपके वाइफ का ससुराल, आपके वाइफ का घर यानी कि आपका ससुराल। तो इसलिए हो सकती है आपके ससुराल वालों से आपकी बहुत अच्छी ना मतलब बने, या फिर आपको अपने ससुराल वालों को खुश रखने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़े, ये भी इसकी एक पॉसिबिलिटी है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन के साथ साथ आपके नेबर्स का भी है, हो सकता है कि आपके नेबर्स जो हों उनका मतलब वो भी आपके लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट है या फिर जो आपके आसपास के नेबर्स हैं, आप जैसे चाहते थे आपको वैसे ना मिले, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर जो सारी चीजें ना वो थोड़ी पेन में बदल जाएंगी। यहाँ पर जो भी थर्ड हाउस के एट्रीब्यूट है उनको आप थोड़ा पेन से भी कनेक्ट करोगे, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप ये करोगे, आप किसी रिसर्च के काम में चले जाओ, आप इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई रिसर्च करो, मतलब आपको किसी रिसर्च के काम में जाने पड़ेगा, तभी आपके जो एट्थ हाउस के बुरे प्रभाव है ये नलीफाई होंगे। अगर आप कोई बहुत बड़ा काम करना चाहते हो अपने जीवन में, तो उसके लिए आपको पहले समस्याओं का ही सामना करना पड़ेगा, चैलेंजेस का ही सामना करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर चैलेंजेस बड़े होते हैं वही अपने जीवन के अंदर अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन कर पाता है, वही अपने जीवन के अंदर एक बड़ा व्यक्ति बन पाता है। तो एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का है, इसको ना मतलब पेन का समझना चाहिए,
क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगी ना जब पहले पेन आएगा, जब पहले समस्या आएंगी। तो जब थर्ड हाउस का लॉर्ड 8th में जाएगा तब भी आपको इन चीजों से रिलेटेड समस्या आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, पर आपको उनको अगर आप पार करोगे तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए थर्ड हाउस का लॉर्ड जब 8th में जाएगा तो आपको थर्ड हाउस के जो भी एट्रीब्यूट होंगे उनमें थोड़े आपको चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अब जब थर्ड हाउस का लॉर्ड कुंडली के 9th हाउस में जाएगा तो ये अपने आप में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि थर्ड हाउस आपके हार्डवर्क का है, 9th हाउस आपके लक का है। तो अगर आप हार्डवर्क करोगे तो आपका लक भी एक्टिवेट होगा और आप अपने जीवन में जो चाहते हैं आपको प्राप्त भी होगा। अब थर्ड हाउस आपके हार्डवर्क का है, 8th हाउस के बाद जो 9th हाउस है वो आपके फादर और गुरु का भी है। तो हो सकता है आपके फादर और गुरु बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो। अब 9th हाउस हमारी कुंडली में अगर लक को दर्शाता है तो हमारे धर्म को भी दर्शाता है। 9th हाउस हमारे जो हम अच्छे कर्म करते हैं उनको भी दर्शाता है, हमारे धर्म स्थान को भी दर्शाता है, चाहे गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, इनको भी 9th हाउस कहीं ना कहीं दर्शाता है। तो जब थर्ड हाउस का लॉर्ड 9th में जाएगा तो ऐसे व्यक्ति जो वाणी बोलेंगे, जो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, तो हो सकता है उसमें धार्मिकता झलकती हो, उनके अंदर उनका कोई प्रवचन टाइप कुछ झलकता हो, कहने का मतलब ज्ञानवर्धक बातें हो सकती हैं, उनकी फिलॉसफी दूसरों से अलग हो, उनके बिलीफ सिस्टम दूसरों से अलग हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। थर्ड हाउस आपके ट्रैवल्स का है तो हो सकता है आपको धार्मिक यात्राएं करनी पसंद हो सकती हैं कहीं ना कहीं। थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स का है और 9th हाउस आपके फादर और गुरु का है, तो आपके सिबलिंग्स से आपके फादर का कनेक्शन अच्छा हो। आपका ये थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का है और 9th हाउस आपके फादर का है, तो हो सकता है कि आपके फादर की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो, आपके फादर बोलते बहुत अच्छा हो, उनकी स्पीच भी अच्छी हो। स्पीच के लिए चाहे हम सेकंड हाउस को काउंट करते हैं, परंतु थर्ड हाउस भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स का है, तो वो स्पीच का भी है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि आपके फादर की सलाह से आप कोई ऐसा अपने जीवन के अंदर काम कर लो जिससे आपको मतलब सफलता की प्राप्ति हो। अब एक बात इसमें पक्की है कि जब आप हार्डवर्क करोगे तभी आपको अपने जीवन के अंदर आपका भाग्य जागरूक होगा, क्योंकि 9th हाउस भाग्य है, थर्ड हाउस हार्डवर्क है। तो हार्डवर्क करने के बाद ही भाग्य का साथ मिलेगा, हार्डवर्क करने के बाद ही आपका लक आपका साथ देगा, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। हो सकता है कि आप जब अपने पिता की कोई सलाह लो तो उससे आपके भाग्य भी आपका साथ देने लगे, आपका लक जाग जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। यानी कि थर्ड हाउस के जो एट्रीब्यूट है उनको 9th हाउस के एट्रीब्यूट से आप कनेक्ट करो तो आपको इसका आंसर पता लगेगा कि इसमें क्या इसके मतलब कॉम्बिनेशंस निकल सकते हैं। अब जैसे आप मानो थर्ड हाउस आपके नेबर्स का है, 9th हाउस आपके धार्मिक कृत्यों का है, तो आपके नेबर्स धार्मिक हो सकते हैं, इसका एक ये भी कॉम्बिनेशन निकल सकता है। 9th हाउस आपके फादर का है, थर्ड हाउस आपके नेबर्स का है, तो हो सकता है कि जो आपके आसपास के नेबर्स उनके आपके फादर्स के साथ बहुत अच्छे कनेक्शन हो, आपके फादर को हर कोई जानता हो आपके आसपास में, आपके फादर हर किसी से बात करते हो, आपके फादर अपनी कम्युनिकेशन स्किल से अपने आसपास के लोगों को मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि आपके फादर ही कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करते हो, चाहे टेलीकॉम कंपनी हो, मोबाइल की कंपनी, नेटवर्क की कंपनी, जहाँ पर कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मतलब जो एट्रीब्यूट जिस हाउस के हो उस हाउस के साथ आप जिस हाउस के लॉर्ड की बात करें उसको जोड़ दो तो आपके सारे जो भी आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो जब थर्ड हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में जाएगा तो वहां पर भी आपको कुछ चॉइसेस करनी पड़ सकती हैं। जैसे आजकल ना बहुत ज़्यादा हो चुके हैं कि लोग अपने धर्म चेंज कर लेते हैं, तो वहां पर भी वो कोई ना कोई चॉइस ले रहे हैं, वहां पर भी वो कुछ ना कुछ चूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको चूज करने को मिल सकता है अपने धर्म कि आपको किस धर्म में जाना है। चाहे आप किसी भी धर्म में पैदा हो, यहाँ पर वो मतलब नहीं रखता, ये आपके ऊपर है कि आपको किस धर्म को चूज करना है, या फिर आपको बिल्कुल मतलब चूज ही नहीं करना किसी धर्म को, आपको बिल्कुल एथीस्ट बन जाना है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। कहने का मतलब जहां पर थर्ड हाउस का लॉर्ड है वहां पर चॉइसेस भी आ जाती है, तो वो जो जिस हाउस में थर्ड हाउस का लॉर्ड जा रहा है उस हाउस का जो एट्रीब्यूट है वहां पर चॉइसेस हो सकती हैं, किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो वहां पर बस आपको ध्यान इतना देना है कि कुंडली अगर आप अपनी देख सकते हो तो उसमें आप थर्ड हाउस का लॉर्ड जिस हाउस में गया है तो उस हाउस से रिलेटेड आप अपनी लाइफ के अंदर जो भी चॉइसेस लो बहुत सोच समझ कर आपको देनी है। बस इस बात का ध्यान रखो तो आप जो चूज करोगे आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब ये था कि थर्ड हाउस का लॉर्ड जब 9th हाउस में जाएगा तो उसके क्या प्रभाव आपके जीवन में होंगे। इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में जाता है तो अगर आप ट्रैवल करते हो तो उससे भी आपका भाग्य जागृत होता है, उससे भी आपका लक आपका साथ देगा, अवश्य देगा। साथ ही साथ अब जब थर्ड हाउस का लॉर्ड कुंडली के 10th हाउस में गया तो 10th हाउस है आपके प्रोफेशन का, तो थर्ड हाउस है आपके हार्डवर्क का, तो आपको अपने प्रोफेशन को स्टेबल करने के लिए हार्डवर्क करना पड़ सकता है। आपका प्रोफेशन कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें आपको हार्डवर्क करना पड़े। जैसे बहुत सारे काम तो ऐसे होते हैं जिसमें हार्डवर्क करना पड़ता है, पर बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो बैठ के हो जाते हैं। तो हो सकता है कि आपका प्रोफेशन कोई हार्डवर्क से रिलेटेड हो सकता है आपका प्रोफेशन ट्रैवल से रिलेटेड हो सकता है कि आपको अपने वर्क प्लेस पे बहुत मेहनत करनी पड़े, आपको नेम और फेम के लिए मेहनत करनी पड़े।
जो 10th हाउस है ना वो हमारी गद्दी है, 10th हाउस हमारी कुर्सी है। तो जब थर्ड हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में चला गया ना, तो ऐसे में आपको अपनी गद्दी के लिए मेहनत करनी पड़ सकती है। जैसे कि बहुत सारे नेता होते हैं, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उनकी गद्दी, कि उनको कौन सी सीट मिलेगी। सीट सबसे बड़ा मतलब उनके लिए शब्द बन के रह जाता है। तो 10th हाउस आपकी सीट है, तो आपको अगर उस पर अपना हक जमाना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब सीट किसी भी चीज़ में हो सकती है, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे आपका वर्किंग प्लेस हो, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपका कोई बिजनेस हो, किसी में भी अगर आपको अपना पैर जमाना है, अगर आपको अपनी कुर्सी चाहिए, तो उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड 10th में आ चुका है, अब थर्ड हाउस का लॉर्ड जब 10th में आएगा, तो आपके जो सिबलिंग्स हैं उनका आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है कि कोई ना कोई योगदान हो सकता है कि आपके सिबलिंग्स और आपका प्रोफेशन एक साथ मतलब जुड़ा हुआ हो, या फिर आप अपने अपने सिबलिंग्स के साथ या अपने पार्टनरशिप कर ली हो। यानी कि आपके सिबलिंग्स का आपके प्रोफेशन के ऊपर इन्फ्लुएंस हो सकता है। कहने का अर्थ है आपके नेबर्स का आपके प्रोफेशन के ऊपर इन्फ्लुएंस हो सकता है। आप अपने करियर के लिए बहुत आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। आप अपने करियर के लिए मतलब इतना हार्डवर्क करोगे जिससे आपको जो आप चाहते हो आपको प्राप्त हो। आपको कुर्सी पाने के लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। आपकी जो बिजनेस होगा, आपका जो प्रोफेशन होगा, आपका जो करियर होगा, हो सकता है कि वो भी किसी कम्युनिकेशन स्किल से जुड़ा हो, किसी कम्युनिकेशन के काम से जुड़ा हो, किसी टेलीकॉम कंपनी, मोबाइल कंपनी, यानी कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई प्रोफेशन आपका हो सकता है। आपका प्रोफेशन राइटिंग का हो सकता है, पोइटिक हो सकता है, म्यूजिशियन आप हो सकते हो, क्योंकि थर्ड हाउस इन चीज़ों को भी दर्शाता है। 10th हाउस प्रोफेशन है, तो आपका प्रोफेशन इनमें से भी कोई हो सकता है। और अगर नहीं है ना, तो आपको ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए, तो आपके लिए अच्छी रहेगी। आप ये बात याद रखिएगा। जहां पर मैं किसी प्रोफेशन की बात करूंगा ना, किसी भी हाउस से रिलेटेड, तो अगर आप उस प्रोफेशन को चूज करते हो या फिर उस प्रोफेशन में थोड़ा अपना इंटरेस्ट दिखाते हो, तो आपको उससे फायदे मिलेंगे। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखो। तो जब थर्ड हाउस का लॉर्ड 10th में गया है, तो आप ट्रैवल से रिलेटेड कोई प्रोफेशन चूज करो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई प्रोफेशन चूज करो, राइटिंग, पोएट या फिर म्यूजिशियन जैसा कोई प्रोफेशन चूज करो, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब थर्ड हाउस हमारे जीवन के अंदर एक और बहुत महत्व रखता है, हमारी पास्ट लाइफ। तो आपकी पास कोई ऐसा टैलेंट हो सकता है, कोई ऐसी स्किल हो सकती है, कोई ऐसा एडवांटेज हो सकता है जो दूसरों के पास ना हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ और करियर से रिलेटेड। तो आप उसका भी इस्तेमाल अवश्य ही करो, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यानी कि रिस्क भी आपको लेना पड़ेगा। दूसरा, चॉइसेस। अब जब थर्ड हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में जाएगा, तो यहाँ पर आपको अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कोई चॉइसेस लेनी पड़ेंगी। प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ चूज करना पड़ेगा, कोई ना कोई पाथ चूज करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपके फादर आपको बोलते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, परंतु आपका मन है कि आपको लॉयर बनना है, तो वहां पर दो मतलब सिचुएशंस आ गए, आपके पास दो पाथ आ गए। तो वो आपकी मर्जी, आपको किस पे जाना है, बट जिस पर भी जाओ आपको बहुत सोच समझ कर ही जाना चाहिए। ये बात आपको जहां पर भी आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड है, ये देखनी ही पड़ेगी। उस हाउस से रिलेटेड आपको जीवन के अंदर कोई ना कोई आपको कहीं ना कहीं चॉइसेस लेनी ही पड़ेंगी। जब उस हाउस की दशा आएगी, तो उस हाउस से रिलेटेड भी आपको चॉइसेस लेनी ही पड़ेंगी। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है। पर चॉइसेस आप जो लोगे, उसका पूरा इफेक्ट आपके फ्यूचर के ऊपर पड़ेगा, इस बात का बस आपको ध्यान रखना है। अब जब थर्ड हाउस का लॉर्ड कुंडली के 11th हाउस में जाएगा, तो 11th हाउस है आपके डिजायर फुलफिलमेंट का, 11th हाउस है आपके दोस्तों का। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो आपने हार्डवर्क किया, उसमें दोस्तों का योगदान हो। थर्ड हाउस आपके जैसे मेहनत का है, आपके हार्डवर्क का है, और 11th हाउस आपके दोस्तों का, तो उसमें एक और पॉसिबिलिटी है कि आपके हार्डवर्क का जो कारण है, मतलब आपको अपने दोस्तों की वजह से ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाए। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, आपके दोस्त आपकी मेहनत बढ़ा दें। यानी कि कई बार आपने लोग देखे होंगे ना, जिनके दोस्त मतलब अपने मतलब एग्जाम में 90 मार्क्स ला रहे हैं, परंतु वो व्यक्ति 80 पे अटक गया, तो अब उसको अपने दोस्त से आगे बढ़ना है। तो मेहनत किसने बढ़ाई? दोस्त ने बढ़ाई। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ये कई बार मतलब चीजें सामने आती हैं। आपको अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल करना पसंद हो सकता है, आपके दोस्तों की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो सकती हैं, आपके दोस्त भी हार्ड वर्किंग हो सकते हैं। ये भी इसके एक पॉसिबिलिटीज में सामने आती है। अब थर्ड हाउस आपके नेबर्स का भी है, तो 11th हाउस आपके दोस्तों का है, तो हो सकता है आपके नेबरहुड में ही आपके दोस्तों सारे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ये सी चीजें ना आपको सारी जोड़नी पड़ेंगी, आपको सारी कनेक्ट करनी पड़ेंगी, तो इसके कई आपके जीवन में कॉम्बिनेशन सामने आएंगे। इन सबको जब आप कनेक्ट करोगे, तो आपको कई चीजें अपने आप पता लगेगी, कई इंसाइट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। और जब इसमें ग्रहों का इन्फ्लुएंस आएगा, तो उसमें बहुत चीजें चेंज हो जाती हैं। जैसे कि जब 11th हाउस में राहु अगर बैठ जाता है ना, तो हो सकता है कि आप अपने दोस्तों से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो, आपको अपने दोस्त हर टाइम चाहिए, परंतु आपके दोस्त आपकी तरफ ज्यादा ध्यान ना देंगे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। केतु अगर बैठ जाता है, तो ये होता है कि वो केतु का डिटैचमेंट है, तो वो आपके दोस्तों से आपको अलग करेगा। परंतु अगर आप उनसे मिलना चाहोगे, उनके साथ रहना चाहोगे, तो आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि जो ग्रह जो कह रहा है आपको वो करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स ही आएंगे अगर आप उसके उल्टा चलोगे। ये एक एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत ही बड़ा मैंने आपको पॉइंट बताया। तो इसलिए जब थर्ड हाउस का लॉर्ड 11th में जाता है, तो दोस्तों का आपके जीवन में बहुत महत्व होता है। दोस्तों का आपके हार्डवर्क में योगदान होता है, आपके सिबलिंग्स का और आपके जो दोस्त होते हैं उनका आपस में रिलेशन हो सकता है।
हो सकता है कि आप अपने दोस्तों को अपने भाई बहन बना लो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब कनेक्शन जब आप जोड़ोगे ना, कॉम्बिनेशन जब आप बनाओगे किसी हाउस से किसी हाउस के, तो आपको अपनी लाइफ के पैटर्न्स देखने को मिलेंगे कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उस हाउस से आपको चीजें मिलेंगी। जो भी आप कनेक्शन अपनी लाइफ के अंदर बनाओगे, जो भी पैटर्न्स आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं आपके एस्ट्रोलॉजी के चार्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन होते हैं जिनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आपको कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है, कोई आपको दिख रहा है कि ऐसा आपकी लाइफ के अंदर पैटर्न क्यों है, तो आप उसको अगर एस्ट्रोलॉजी में ढूंढोगे आपको मिल जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो जब थर्ड हाउस का लॉर्ड 11 पे जाता है, तो आपके जो डिजायर्स हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इच्छा पूर्ति का जब कनेक्शन मेहनत से बनेगा, तो हार्डवर्क किस में होगा, मेहनत किस में होगी, इच्छाएं पूरी करने में होंगी। तो ये थर्ड हाउस का 11th हाउस में इफेक्ट आता है। अब थर्ड हाउस का लॉर्ड जब कुंडली के 12th हाउस में जाएगा, तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो 12th हाउस है आपकी फ्री विल, 12th हाउस है आपके व्यय का, खर्चे का। तो हो सकता है कि आपकी जो मेहनत हो वो व्यर्थ जाए। ये भी पॉसिबिलिटी कि आपने किसी चीज में बहुत ज्यादा मेहनत करी है, परंतु वो आपके काम ही ना है। आपने किसी प्रोफेशन में, किसी फील्ड में बहुत ज्यादा अपना हार्डवर्क किया है, परंतु वो बर्बाद हो जाए, काम ना है। क्योंकि व्यय का है ना, तो आपकी मेहनत भी मतलब व्यय होगी, बर्बाद हो सकती है। साथ ही साथ खर्च हो सकती है, ये आप कह सकते हो, खर्चे का घर है 12th हाउस। तो अब जब थर्ड हाउस का लॉर्ड 12th में जाता है, तो उसमें एक और आप इसका कॉम्बिनेशन बना सकते हो कि आपने अपनी किसी लाइफ में, अपनी लाइफ के अंदर किसी फील्ड में, किसी प्रोफेशन में, किसी अपने इंटरेस्ट में बहुत मेहनत करी। आपने मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है, आपने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत करी, एमबीबीएस करी, सब कुछ किया। अब आपकी लाइफ के अंदर एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब आपको उस प्रोफेशन को छोड़ना पड़ेगा, ये आप खुद देख लेना। और उसका जिम्मेदार आपके आसपास के लोग होंगे। कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी जिसके कारण आपको उस प्रोफेशन को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि थर्ड हाउस आपके स्किल्स हैं। तो जब थर्ड हाउस का लॉर्ड 12th में जाएगा, तो जो आपकी स्किल्स होंगी उसकी भी तो फ्री विल हो रही है ना, मतलब वो भी तो फ्री हो रही है ना, वो भी तो मोक्ष को प्राप्त हो रही है। कहने का अर्थ यह है कि कोई आपका जो भी आपके पास स्किल होगी, उससे रिलेटेड अगर आप जो भी मेहनत करोगे, हो सकता है आपको उस स्किल को एक बार छोड़ना पड़ जाए, और वही आपकी प्रॉब्लम का कारण बन जाएगा। तो इसलिए जब आपके पास कोई स्किल है, उसका आपको फायदा उठाते रहना चाहिए। अगर आपका थर्ड हाउस कलर 12th में है, जिस दिन आप उस स्किल्स को छोड़ दोगे, उसके बाद आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। और ये होगा भी, अवश्य होगा ये, कि थर्ड हाउस का लॉर्ड जब 12th में जाएगा, तो आपने किसी स्किल के ऊपर, किसी टैलेंट के ऊपर बहुत मेहनत करी होगी, परंतु आपको एक दिन वो छोड़ना पड़ जाएगा किसी भी कारणवश। कुछ भी पॉसिबिलिटी उसकी हो सकती है, पर जैसे ही आप दोबारा से उसको अडॉप्ट कर दोगे, दोबारा से उसको अपने जीवन के अंदर उतारोगे, तो आपके जीवन से प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएंगी। ये भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि थर्ड हाउस का लॉर्ड तो मेहनत का है ना। अब थर्ड हाउस का लॉर्ड ट्रैवल का है, 12th हाउस आपके फॉरेन सेटलमेंट का है, तो हो सकता है कि आप फॉरेन में सेटल भी हो जाए, ये भी एक अच्छा योग इसमें बोल सकते हो आप। थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन का है, 12th हाउस आपके व्यय का है, खर्चे का है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का हो सकता है कि कोई महत्व ही ना रहे, दूसरे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को महत्व ही ना दे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप मतलब अपने जो आपका स्थान है, जन्म स्थान है, उससे थोड़ा दूर जाइए, तो आपको वहाँ पे महत्व मिलेगा। हो सकता है कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के बदौलत ही फॉरेन में सेटल हो जाएं, क्योंकि अब हमें ना कई इसमें फैक्टर देखने पड़ते हैं कि इसके कई कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, और वो ग्रहों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि अच्छे ग्रह हैं या फिर मेलेफिक हैं, या फिर थर्ड हाउस और उसके लॉर्ड की स्थिति कैसी है। तो जब थर्ड हाउस का लॉर्ड 12th में जाएगा, तो ये ट्रैवल का है, तो ऑब्वियसली बात है, आपको फॉरेन ट्रैवल तो जरूर अपनी लाइफ के अंदर मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई शक नहीं है। आप जरूर फॉरेन में ट्रैवल करने जाओगे, आप जरूर फॉरेन में सेटल भी हो सकते हो, बहुत ज़्यादा इसके चांसेस हैं। अब जो थर्ड हाउस का लॉर्ड है, अगर वो 12th में जाता है, तो थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स का है, 12th हाउस आपके फॉरेन का है। तो हो सकता है कि आपके फॉरेन में सिबलिंग्स रहते हो, आपके सिबलिंग्स ही फॉरेन में सेटल हो जाए, ये भी इसकी एक पॉसिबिलिटी है। मतलब कई पॉसिबिलिटी है एक ही हाउस के दूसरे हाउस से कनेक्शन की। एक ही हाउस की दूसरे हाउस से जब कनेक्शन होगा, तो उसमें हजारों कॉम्बिनेशन निकल सकते हैं। अब जो 12th हाउस है वो मोक्ष का भी है, तो हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी के किसी ऐसे पाथ पे मतलब जाओ जिसपे आपको बहुत मेहनत करनी पड़े मोक्ष के लिए, क्यों ऐसे व्यक्ति मोक्ष के लिए भी मेहनत करते हैं। ये भी इसकी एक मतलब पॉसिबिलिटी है। आपके नेबर्स फॉरेन में जाकर सेटल हो जाएं, मतलब आपको अपनी कुंडली के अंदर लाखों करोड़ों कनेक्शन कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, जो आपके जीवन के अंदर घटित हो रहे होंगे। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक बहुत ही डीप साइंस और कोई बहुत ही डीप सब्जेक्ट है। तो उसको अगर आप समझ जाओगे, तो आपके लाइफ के अंदर कई पैटर्न्स आपको समझ आ जाएंगे, तो लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। तो ये था कि कुंडली में थर्ड हाउस और उसके लॉर्ड का आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में फोर्थ हाउस और उसके लॉर्ड के बारे में।
तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।